कई दिनों से विभिन्न प्रकार के दोष और दुख के कारण और दोष एवं दुख से मुक्ति के उपाय सब देखते आ रहे हैं। सर्वोत्तम मंगलकारी प्रभु का आशीर्वाद हमारे विचार के परिवर्तन से होता है। सबसे बढ़िया, अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति का उपाय अगर पूछते हैं तो चाहे जितनी समस्या हो, चाहे जितनी दुख हो, मन में सकारात्मक विचार आए, उतना अगर आप अपने आप को तैयार रखते हैं, किसी भी हालत में डिगते नहीं हैं और मेरा सब अच्छा ही होगा, ये विचार रखते हैं, तो वो विचार आपके जीवन में किसी भी दुख को आने ही नहीं देगा। संसार के सभी ग्रह, सभी दोष, सभी कष्टों से बलवान है मनुष्य का विचार। मनुष्य ज़्यादातर विचार से दुखी होता है। अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति विचार से ही दुखी होता है। कई लोगों को विचार की शक्ति, सोच की शक्ति अपने जीवन में अपने विचारों के द्वारा आने वाली विभिन्न तरंगों से उत्पन्न कष्ट, दुख का थोड़ा भी ध्यान ही नहीं रहता है। कई लोग मेरे जैसे संतों के पास आके कब मौका मिले तो अपना दुखड़ा सुनाएं, यही बात में हरदम लगे रहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि अंदर में ये दुख को निरंतर रटना यही कई दोषों के कारण होता है। दोष की निवृत्ति का बढ़िया उपाय है, सबसे बढ़िया, कोई कहे तो मानते भी नहीं है, सबसे बढ़िया उपाय है भाई तू थोड़ा अपने सोच में सकारात्मकता रख। तो वो बोलता है इससे क्या होगा, मैं अच्छा सोच लूँगा तो क्या होगा। अभी देखिए, मैं आप सबको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। ये देखिए, ये हाथ को एकदम नज़दीक ले जाइए। हाथ एक दूसरे से स्पर्श न करें, लेकिन बिल्कुल नज़दीक हो, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। ऐसे रख के इस हाथ को थोड़ा धीरे धीरे से हिलाइए। देखिए कितना मैग्नेटिक पावर। आप सब करिए, अभी जो भी देख रहे हो आप सब इसको करिए। एकदम हाथ को दूसरे हाथ से हथेली से स्पर्श मत करिए ऐसे, लेकिन आप थोड़ा सा दूरी में रख के धीरे धीरे ऐसे ऐसे करिए, करिए, आप करिए। देखो एक दूसरे को चुंबक की तरह हाथ खींचता है। हमारा शरीर में ही चुंबक की शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, और ये शक्ति तरंग बन के, विचार बन के बाहर जाता है। ये चुंबक ऐसा चुंबक है जो आप जो भी सोचते हो, देखो कैसे हाथ कैसे एक दूसरे से धीरे धीरे करिए, से स्पर्श मत करिए, लेकिन धीरे धीरे आगे पीछे ले जाइए। देखिए मैग्नेट की तरह बीच में एक शक्ति उत्पन्न हो रही है। यह आपके शरीर की चुंबकीय शक्ति है। ये शक्ति विचार बन के जब बाहर निकलती है तो जैसे विचार किया वैसी चीज़ों को और खींच खींच के लाती है। पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, विभिन्न दोषों का जीवन भर मैंने कई उपाय बताए। मेरी एक ही इच्छा रही पहले से, इंसान खुश होने के लिए मेरे से जो जो हो सके मैं करूं। इंसान को शांति मिलने के लिए मेरे पास जितना ज्ञान है वो मैं दूं। ऐसे मैंने पूरा जीवन मेहनत किया है। लेकिन मैंने अच्छे से शोध किया तो मालूम पड़ा कि इतने दोष भी विचार में घुस के ही काम करते हैं। जिसको दोष है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुखी और वो दुख के विचार को करता है। 1000 उपाय करने से अच्छा है एक उपाय वो करें कि मन में दुख और दुख संबंधी विचार ही ना आए। आप पूछोगे कि महाराज इतना दुख है तो दुख का विचार कैसे नहीं आएगा। मेरे पास धन है तो धन नहीं है, ये धन नहीं है तो धन नहीं है, ये विचार तो आएगा। मेरे पास आरोग्य नहीं है तो मैं रोगी हूँ, ये विचार तो आएगा। लेकिन डॉक्टर जब बोलता है कि इतनी गोली खानी है, ये वस्तु भोजन में नहीं लेना है, तो आप वो काम करते हो कि नहीं। तो मैं भी वैद्य बन के आपको बोलता हूँ कि आपको 1000 तकलीफ हो, उन तकलीफ़ों को भूल करके तकलीफ ही नहीं है ऐसे सोचने का अभ्यास करो। वो तकलीफ कैसे गायब होता है देख लो। ये भी एक डॉक्टर की दवाई है, ये आपको एक डॉक्टर दवाई बता रहा है। ये एक सच्ची चिकित्सा है जो कोई बताता नहीं है। सच्ची चिकित्सा ये है, किसी भी उपाय की जरूरत नहीं। उपाय तो हम लाखों बताते हैं, क्योंकि मैंने पूरे जीवन सबको समझाया अच्छे से सोच भाई,
अच्छा विचार कर, तेरे विचार में पॉजिटिवनेस रख। वो जन्मा ही नेगेटिव सोचने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जितने दोष है ना, वो सभी दोष उसको हरदम नेगेटिव सोचने के लिए उसको बाधित करते हैं, उसको कंपल करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं। तो वो बैठे बैठे बुरे विचार करता है। तो मैं क्या करूँ, इसलिए कुछ उपाय हम बताते हैं कि ऐसे करो, ये दोष ठीक हो जाएगा, ऐसे करो। जब वो दोष ठीक होता है तो हमारे विचार भी ठीक होते हैं। खाली दोष ठीक नहीं होता, विचार ठीक होता है। खाली दोष ही ठीक नहीं होता है, विचार भी ठीक होता है। विचार ठीक होने से ही सब ठीक होगा।